मोदी जी को मैंने राम जी नहीं कहा और शेख हसीना को मैंने विभीषण नहीं कहा, ये गलत चीज़ है। मैंने कहा कि अगर हमारे दुश्मन भी हमारे शरण में आते हैं कि हमें शरण चाहिए, हमें आप रक्षा करिए, हम क्या बोलते हैं खतरे महसूस कर रहे हैं अपने ही देश में, तो हम भारत के लोग शरण देने के लिए तैयार हैं। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से हाजिर हूँ इस न्यूज में। बांग्लादेश की सियासी हलचल भारत पर भी असर देखने लगी है। एक तरफ जो है बांग्लादेश में जो है स्टूडेंट का धरना चल रहा था, वहीं जो है तस्वीरें वायरल हो रही थी कि आगजनी होने लगी। दूसरी तरफ भारत में जो है एक कानून, एक विधेयक फिर से जो है पेश किया गया है। जो वक्फ बोर्ड की जमीन है उस पर विधेयक पेश किया गया है संसद में। इन्हीं दो मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली हाई कोर्ट से एडवोकेट संजीत मिश्रा। सर से जानना चाहूंगा कि इन दोनों सवालों पर, इन दोनों मामलों पर किस तरीके का नजरिया रखते हैं। सवाल ये है कि बांग्लादेश में ये आगजनी हुई कैसे ये उपद्रव जो है पैदा हुआ, इसके पीछे कारण क्या क्या है? देखिए, इसमें कई कारण चीजें हैं। सबसे पहली कारण जो न्यूज चैनल बता रहे हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि भाई वहाँ की प्रधानमंत्री जो है शेख हसीना जी, उनकी लोग ये बता रहे हैं कि वो तानाशाही की तरफ, देश में वो एक काफी लंबे समय से वो प्रधानमंत्री रही है, तो इसलिए उन लोगों को लगा, वहाँ के सैनिक को लगा, वहाँ को सेना को लगा कि यहाँ पे जो बांग्लादेश में स्थिति है वो तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है, उसे हमें रोकने के लिए सारे लोग, सेना और वहाँ के लोग रोड पे आ गए। दूसरी बात, विपक्ष के नेता जो थे उनको जेल में डाल दिया गया। ये भी विपक्ष के जो भी कार्यकर्ता थे उनके, वो भी लोग इस उपद्रव में शामिल हुए। और तीसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वहाँ के, कि जो सैनिक जो 1971-72 की लड़ाई में शहीद हुए थे या जो लीडर थे, उनके परिवारों को पहले 25% आरक्षण था, उसको शेख हसीना की सरकार ने कम करके मात्र 5% कर दिया। तो 20% की जब कटौती हुई तो वहाँ के लोगों में, वहाँ के लीडर में, वहाँ के सैनिक के जो भी परिवार वाले थे उनमें एक आक्रोश उत्पन्न हुआ, और आक्रोश उत्पन्न हुआ तो वो लोग रोड पे आ गए। और जब वो लोग रोड पे आए तो ये हिंसा या दंगा जो भी कहे, ये धीरे धीरे बढ़ता चला गया। लेकिन शेख हसीना का बयान है कि छात्रों का आक्रोश आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो छात्र होंगे वो इस तरह के आगजनी, अपने ही देश की संपत्ति, जैसे वहाँ के एक बहुत ही फेमस क्रिकेटर थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उनका बहुत जो अपने देश के लिए उसने बहुत योगदान किया क्रिकेट के माध्यम से, तो मैं देखा कि उनका घर को जला दिया गया और बहुत बुरी तरह से जला दिया गया। तो मैं कहता हूँ कि सरकार किसी की भी हो, युवा किसी भी चीज की मांग कर रहे हो, बेरोजगारी पे बात कर रहे हो या अपनी नौकरी पे बात कर रहे हो, किसी भी बात पे, हम कहते हैं जो देश के खिलाड़ी हैं, जो देश के अच्छे लोग हैं, जो देश के वैज्ञानिक हैं, जो देश के डॉक्टर हैं, उनके घरों को, उनके परिवार को बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए था। इस तरह के आगजनी को भी बिल्कुल रोकना चाहिए था। तो ये बहुत भयावह की स्थिति है, और मैं नहीं मानता कि वो लोग रोजगार के लिए मांग कर रहे थे, वो बिल्कुल आतंकवादी की तरह बिहेव हुआ है, उन लोगों ने किया है जो भी किया है। देश की संपत्ति को नहीं नुकसान पहुंचाना चाहिए था। अगर उन्हें अनशन करना चाहिए था या जो भी कुछ करना चाहिए था, उन्हें शांतिपूर्वक करना चाहिए था। कुछ दिन देखते, अब स्थिति ऐसे आ गई बांग्लादेश में कि वहाँ के चीफ जस्टिस को इस्तीफा देकर हटना पड़ा। तो ये बहुत गंभीर विषय है, और ये बांग्लादेश, मैं मानता हूँ कि जो भी वहाँ पे ये स्थिति है बहुत भयानक स्थिति है। लेकिन वकील साहब, ये कैसे कह सकते हैं कि शेख हसीना तानाशाह है, क्योंकि उसने जो किया था वो कहीं ना कहीं सभी को एक समान करने के लिए किया था। देखिए, क्या होता है, जब देश में या किसी भी राज्य में एक ही आदमी कई सालों तक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जब रहता है, तो लगता है कि चलो भाई सब कुछ हम अच्छे कर रहे हैं, तो उसमें 50% लोग खुश होते हैं, 50% लोग नाखुश होते हैं। हो सकता है उनकी परसेंटेज ज्यादा भी हो कि चलो आपसे 80% लोग खुश हैं, 20% लोग नहीं खुश हैं। तो मुझे जहां तक लगता है कि वहाँ के जो रिपोर्टर हैं, न्यूज चैनल हैं, इन्होंने यही दिखाया कि शेख हसीना जी की जो सरकार थी वो बांग्लादेश में एक तानाशाही की तरह बिहेव कर रही थी लोगों के साथ। अपने अनुसार वो लोग जजमेंट दे रहे थे, अपने अनुसार देश को चला रहे थे, उनके अनुसार सारी गतिविधियां वहाँ पे हो रही थी। ये वहाँ के बांग्लादेश के रिपोर्टर्स को और बांग्लादेश की मीडिया की माननी है। तो कहीं ना कहीं सवाल ये भी खड़ा हो जाएगा कि मोदी जी से उनके रिलेशन कैसे बन गए, जबकि वो तानाशाही प्रधानमंत्री हैं वहाँ की। देखिए, मोदी जी से रिलेशन बनना
हाँ। या किसी भी देश के प्रधानमंत्री से रिलेशन बनना वो अलग बात हो जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री आपके पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा। आपकी देश में क्या चल रहा है, आपकी पुलिस प्रशासन कैसी है, वहाँ की कानून व्यवस्था कैसी है, इस पे कोई भी प्रधानमंत्री, मैं जहाँ तक जानता हूँ, अंदर तक घुस के इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। आपकी संबंध हमारे साथ ठीक है, आप आते हैं, हम मिलते हैं, हम आप जाते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे से देश से आयात और निर्यात की व्यवस्था ठीक है, बस ये एक मैत्रिक संबंध इसको बस बोलते हैं। विपक्ष तो कह रहा है ना कि एक तानाशाह प्रधानमंत्री को मोदी सरकार ने शरण क्यों दी देश में, क्योंकि तानाशाही को क्यों बढ़ावा देना चाहते हैं। नहीं, देखिए, मोदी जी या मैं या आप, कोई भी किसी को शरणगात देने का अधिकार रखते हैं। कहने का मतलब है कि जो भी हमारे शरण में आया, मैं पहले भी इंटरव्यू में बता चुका हूँ कि हमारे भारत शुरू से ही धार्मिक देश रहा है, ऋषि मुनियों का देश रहा है, शरणगाती देश रहा है। अगर हमारे शरण में हमारे दुश्मन भी आते हैं तो हम उनका सम्मान करते हैं, उनका वेलकम करते हैं और उन्हें रखते हैं। तो इसमें मोदी जी की कोई भी वो नहीं कर सकता कि इसमें इंटरफेयर है। अगर शेख हसीना जी भारत में आई है, शरण लिए हैं, तो हमारा देश उनके शरणगात, हमेशा मैंने कहा भी था आपसे कि जब विभीषण राम जी के शरण में आया था तो राम जी ने उन्हें शरणगात दिया था, और शरणगात ही नहीं किया था, उनको उस देश का, लंका का राजा भी घोषित किया था। तो इसमें ये नहीं कर सकता कि मोदी जी की कोई, शेख हसीना विभीषण और मोदी जी राम जी बन गए। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, आप मेरी बातों को गलत समझ गए। मैंने कहा कि अगर हमारे देश में प्राचीन काल से ये चला आ रहा है कि अगर हमारे शरण में कोई आता है तो हम उसे शरणगात और उसको शरण देने का काम करते हैं। मोदी जी को मैंने राम जी नहीं कहा और शेख हसीना को मैंने विभीषण नहीं कहा, ये गलत चीज है। मैंने कहा कि अगर हमारे दुश्मन भी हमारे शरण में आते हैं कि हमें शरण चाहिए, हमें आप रक्षा करिए, हम क्या बोलते हैं, खतरे महसूस कर रहे हैं अपने ही देश में, तो हम भारत के लोग शरण देने के लिए तैयार इसके लिए। लेकिन सवाल ये भी है कि छात्र जो है एक छात्री होने चाहिए, इस तरह से आक्रोश कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, छात्र है तो उन्हें छात्र की तरह से, क्योंकि जो छात्र होते हैं भारत के, बांग्लादेश, अन्य देश, एक देश के वो फ्यूचर होते हैं, भविष्य होते हैं। तो उनसे हम ये अपेक्षा कोई भी देश या कोई भी सरकार नहीं करती है कि वो अपनी निजी संपत्ति को, देश की निजी संपत्ति को, जिससे उनके देश का कहीं ना कहीं विश्व लेवल पे छवि बनती है कि भारत में ये चीज़ें अच्छी हैं, भारत में ये अच्छा संसद भवन बनाते, ये इंडिया गेट है, ये कुतुब मीनार है, ये छवि, अगर इसको हमारे जैसे युवा, नए युवा अगर इसको क्षतिग्रस्त कर देते हैं, मिटाने का काम करते हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या है और वो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि वो छात्र की श्रेणी में नहीं आ सकते हैं। शेख हसीना को जो है भारत में शरण मिल चुकी है, प्रधानमंत्री से अच्छे मैत्री संबंध भी रहे हैं, क्या लगता है कि इसके बाद कोई भारत पर असर पड़ेगा इन दोनों रिलेशन में? नहीं, इससे देखिए, भारत हमेशा से ऋषि मुनियों का देश रहा है, धार्मिक देश रहा है। जो भी भारत के शरण में आता है उनको भाई शरण में रखना, स्थान देना हमारा सनातनी धर्म है। श्री रामचंद्र जी ने भी ऐसा किया, जब विभीषण उनके शरण में आया था तो उन्होंने उसको राजा घोषित किया था, अपने राज्य में रखा था और उनको पूरी तरह से सुरक्षा भी प्रदान किया था। तो हमारा देश में शरण देने का रिवाज शुरू से चलता आ रहा है, इससे कोई ज्यादा इफेक्ट भारत पे नहीं है। विपक्ष को लेकर क्या कहेंगे जो आए दिन सवाल खड़े कर रहे हैं संसद में? देखिए, विपक्ष का काम है क्वेश्चन करना, सवाल करना। अगर वो सवाल नहीं करेंगे तो फिर वो विपक्ष कैसे रहेंगे? तो विपक्ष का काम है कि जो प्रेजेंट की सरकार है, वर्तमान की सरकार है, उस पर अपनी सवाल देना। उनको हर एक चीज, अच्छा भी हो तब भी सवाल करेंगे, बुरा हो तब भी सवाल करेंगे। विपक्ष का यही काम है। तख्ता पलट हो चुका है बांग्लादेश में, क्या लगता है कानून के तहत क्या कुछ हो सकता है? अब देखते हैं, नए प्रधानमंत्री बन के आए हैं, नए चीफ जस्टिस भी बन के आएंगे और वहाँ के लोग, अब भारत के जो लोग हैं वो भी सड़क पे उतर गए हैं। तो उन लोगों को किस तरह से हैंडल किया जा रहा है, उनको किस तरह का प्रोटेक्शन लागू किया जाएगा, प्रोटेक्शन दिया जाएगा, ये तमाम चीजें आपको देखने के एक 10-15 दिन में मिल जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये था पूरा मामला कि आपने देखा कि बांग्लादेश की आगजनी कहीं ना कहीं भारत पर असर पैदा कर रही थी, कई सवाल खड़े हो रहे थे जिसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर भी कयास लगाए जाए थे। इन सब बीचों में आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।